मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जैतशासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ में मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार है और मोक्ष पदार्थ मोक्ष तत्व की व्याख्या, इसका स्पष्टीकरण 150 से 151 गाथा का गुरुदेव श्री का अपनी स्वाध्याय में चल रहा है। कल बात आई थी कि जैन में रहे पंडित लोग जैसे भी बहुत विचार करके पढ़ते नहीं हैं, विचार करके पढ़ते नहीं और फिर स्वयं जैसा अर्थ समझा वैसा अर्थ दुनिया को कहे। बात तो दूसरी क्या करे, यानी कहाँ भूल करते हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध का जो व्यवहार से कथन शास्त्रों में आया उसे ही यथार्थ मान लेते हैं, उसी की यथार्थ यही यथार्थ है ऐसा समझकर उस निमित्त नैमित्तिक शैली से कहे गए भाव को उसमें कर्ता कर्म के रूप में उसका प्रतिपादन करते हैं। यानी निमित्त नैमित्तिक जो है वो वास्तव में व्यवहार रूप कथन शैली है और व्यवहार का ही प्रतिपादन वे यथार्थपने करते हैं। तब गुरुदेव ने गाथा 156 समय सार जी की याद की और कहा विद्वत जन भूतार्थ तज व्यवहार में वर्तन करे, है ना। फिर कर्म 6 का विधान तो निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की, इस संदर्भ से गाथा भी याद की। तब कहा था, ये अपन देखते हैं पेज नंबर है 80 भाग 4 का, है ना। मोतूर्ण निश्चय सत्य वस्तु के अर्थ के प्रयोजन को छोड़कर, निश्चय सत्य वस्तु का अर्थ यानी जहाँ आचार्य भगवान व्यवहार की शैली निमित्त नैमित्तिक वाली उस व्यवहार की कथनी से परमार्थ का निरूपण करते हैं तो उसमें जो परमार्थ है उसका तो प्रयोजन छोड़ देते हैं और जो निमित्त नैमित्तिक का व्यवहार है उसकी वहाँ व्याख्या करके और समझते हैं कि हमने जो ग्रंथ में कहा वह बात सभा के सामने रखी। व्यवहारेण विदुषा पवद्रंथि, अकेले व्यवहार में प्रवर्तते हो और व्यवहार की बात तुम सिद्ध करते हो, परंतु उस व्यवहार से कभी मुक्ति फुक्ति नहीं होती, जरा भी उपयोगी नहीं है, जानने के लिए उपयोगी है, इतना कहा। व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान कहा था तो उसी संदर्भ से कहा कि जानने के लिए प्रयोजन है, उपयोगी है। तब प्रश्न पूछा मुमुक्षु ने, यहाँ तक अपनी चर्चा आ गई थी कि साहिब छोड़ने के लिए उपयोगी है व्यवहार तो अब यहाँ से गुरुदेव का जवाब बहुत समझो सूक्ष्मता और बहुत मार्मिक है। उसने प्रश्न कहाँ से पूछा कि हमने तो यही बात पढ़ी है कि जो कर्म आश्रवादी अथवा जीव की परिणति में होते भाव आश्रवादी ये व्यवहार के विषय है और ये व्यवहार त्यागने योग्य कहा और 7 तत्वों की जो हे उपादेय गे की व्याख्या है उसमें ऐसे हे रूप गे कहा, भाव आश्रव को भी द्रव्य आश्रव को भी, द्रव्य आश्रव गे रूप रहा और भाव आश्रव हे रूप गे रहा, तो त्यागने के लिए उपयोगी है ऐसा करके प्रश्न आया। अब देखो यहाँ मार्मिक है जवाब, है ना। नहीं,
छोड़ने के लिए नहीं, जानने के लिए उपयोगी है। इतनी सी पंक्ति में कहना क्या है कि राग छोड़ना प्रयोजन है ही नहीं हमारा, राग का नाश करना हमारा प्रयोजन नहीं है, राग का अभाव करना प्रयोजन नहीं है। हमारी परिणति में रागादि भाव अल्पता आदि हैं, ये जानना इस बात को जानना कि पर्याय में रागादि भाव विकारी अल्पता के भाव हैं, लेकिन ये रागादि भाव का नाश करना मेरा प्रयोजन नहीं। मेरा प्रयोजन तो रागादि से रहित और सर्व निमित्तों से रहित और पर्याय में होती हीनादिकता से रहित, जो एक रूप स्वरूप अपना सामान्य सदृश ज्ञायक भाव है, उसके आलम्बन और उसकी एकाग्रता का प्रयोजन है, और परिणति में उसी की परिपूर्ण प्राप्ति का प्रयोजन है। राग के नाश का प्रयोजन मेरा है ही नहीं, ये समझना। देखो ये कहा ना, इतनी एक पंक्ति में जवाब दे दिया गुरुदेव ने, उसका अर्थ अंदर में ये भरा है। अपन आगे पढ़ेंगे तो स्पष्ट होगा। देखो, छोड़ने के लिए उपयोगी है साहेब व्यवहार का, नहीं छोड़ने के लिए नहीं, जानने के लिए उपयोगी है, छोड़ने के लिए नहीं। क्यों? अरे छोड़े कौन? राग का नाश करे कौन? छोड़े कौन? एक आया था ना तर्क, जो राग उपस्थित हो गया पर्याय में उसका नाश कर नहीं सकते तुम, और जो अभी आया नहीं है उसका नाश करोगे कैसे? तो नाश करे कौन, छोड़े कौन? अरे अपने आप उत्पन्न हुआ है और स्वभाव का आश्रय करने से छूट जाता है। हाँ, तो पराश्रय में उत्पन्न हुआ है, स्वाश्रय में उत्पन्न नहीं होता तो छूट जाता है। रीति तो ये है, व्यवस्था तो ये है। राग के नाश करने का हमारा प्रयोजन ही नहीं है। आई कि नहीं आई बात इसमें? राग के नाश करने का प्रयोजन नहीं है, तो फिर आप कह रहे हो वीतरागता प्रकट करने का प्रयोजन है कि हाँ है। वीतरागता प्रकट करने का प्रयोजन वीतराग स्वरूप के आलम्बन से और उसकी एकाग्रता से होता है। तो कैसे होता है कि जब स्वरूप का आलम्बन लेता है, त्रिकाली इस वीतराग स्वरूप का आलम्बन आश्रय और उसकी एकाग्रता करता है, तो परिणति में राग उत्पन्न नहीं होता। ऐसे करके राग का अभाव होता है, उससे मुक्त होता है, स्वयं वीतराग होता है। एंगल ही गलत पकड़ा। देखो कितनी ये द्रव्यानि योग का वास्तविक मर्म जैसा गुरुदेव श्री ने अपने सामने रखा, वैसा यदि अपन नहीं पहचान पाए, उस दृष्टिकोण को यदि अपन नहीं समझ पाए, तो कौन सा दृष्टिकोण चला आया है पता है आपको? कि करणानि योग पढ़ पढ़ करके कर्मों के नाश का उपाय सूझता है इसको। चरणानि योग पढ़ के रागादि के नाश के लिए निमित्तों के त्याग का उपाय सूझता है इसको। इसे लगता है कि जिस निमित्त के लक्ष्य से राग हो रहा है वो निमित्त छोड़ दो। लक्ष्य छोड़ता नहीं, क्योंकि लक्ष्य छोड़े तो लक्ष्य यहाँ आना चाहिए। लक्ष्य छोड़े, बाह्य निमित्तों का लक्ष्य छोड़ेगा तो बताओ फिर लक्ष्य कहाँ जाएगा? तो मूल बात पर तो आता नहीं। चरणानि योग पढ़ के क्या बुद्धि लगाता है कि रागादि का अभाव करना है और उसके लिए उनके निमित्तों को छोड़ो। ये दृष्टिकोण गलत। कर्मों ने हैरान किया है तो कर्मों का नाश करो, ये दृष्टिकोण भी गलत। प्रथमानि योग पढ़ता है तो ये परिणाम उन्होंने किए, उस जीव ने उस भव में ऐसा परिणाम किया और ऐसे भव की ऐसा फिर उसको नरक जाना पड़ा कि स्वर्ग मिला कि यूँ, ये इसमें उलझता।
मूल तत्व ज्ञान द्रव्यान योग में द्रव्य गुण पर्याय और उसमें अपना स्वभाव क्या और अपने से भिन्न पदार्थों का स्वभाव क्या, चेतन क्या अचेतन क्या, आत्मा क्या अनात्मा क्या, इसका निर्णय किए बिना कोई किनारा मोक्ष मार्ग में प्रवेश का सिरा मिलने वाला नहीं। इसके लिए इतना जोर है। देखो कितनी गंभीर है ये बात। प्रश्न तो सामान्य है पर उत्तर मार्मिक है। देखो दोबारा से, उसने कहा व्यवहार तो साहब छोड़ने के लिए उपयोगी है, क्योंकि हे रूप गे कहा है, तो कहा नहीं, छोड़ने के लिए नहीं, जानने के लिए उपयोगी है, छोड़ने के लिए नहीं। छोड़े कौन? जब मैं छोड़ सकता नहीं तो वह मेरे प्रयोजन में क्यों डालूं? जब मैं ताजमहल खरीद नहीं सकता तो मैं ताजमहल खरीदने का प्रयोजन क्यों रखूंगा? मैं तो एक मान लो 2 कमरे का मकान खरीद सकता हूं तो 2 कमरे के मकान का प्रयोजन रखूंगा, ताजमहल का क्यों करके रखूंगा? तो अंधकार को नाश करना हमारा प्रयोजन ही नहीं है। हमारा प्रयोजन तो प्रकाश की प्राप्ति है। तो अंधकार कैसे दूर होता है? कि प्रकाश के उदय से अंधकार का नाश होता है। अंधकार के पीछे दौड़ने से अंधकार का नाश नहीं होता है। ये बात समझ में आई ना? इतना सीधा सरल लॉजिक कि जब अंधकार के पीछे दौड़ने से अंधकार का नाश नहीं होता, प्रकाश के उदय होते ही अंधकार का नाश होता है, तो हमारा प्रयोजन क्या होना चाहिए? प्रकाश का उदय करना कि अंधकार का नाश करना? प्रयोजन क्या होना? जो कर सकते हो वो होना चाहिए ना। तो राग के नाश करने का प्रयोजन नहीं है मेरा तो स्वभाव का आलम्बन लेने का प्रयोजन है। तो जब मैं स्वभाव का आश्रय लेता हूं, लिखा देखो, अपने आप उत्पन्न हुआ पर्याय में और स्वभाव का आश्रय करने से छूट जाता है। अरे भाई, राग के नाश का कर्ता भी आत्मा नहीं, राग की उत्पत्ति का कर्ता नहीं, राग के नाश का कर्ता नहीं। मार्मिक है बात, बहुत गंभीरता से समझने की। इससे अपनी दिशा पकड़ना चाहिए। जो दिशा अपनी कदाचित डगमगाती हो तो यहाँ से पकड़ना चाहिए, दृढ़ता से उसे अपने को ग्रहण करनी चाहिए। वस्तु के स्वभाव की दृष्टि से देखने पर राग का कर्ता तो नहीं, परंतु राग का नाश करता भी नाम मात्र कथन है। गाथा 34 समय साहब जी। परमार्थ से राग का नाश करता आत्मा नहीं है। राग का नाश करने जाए, देखो अब अपन से भूल कहाँ हो रही है? कहाँ भूल हो रही है? ये अपनी सारा प्रयत्न, सारा उद्यम, सारी बुद्धि इस ओर दौड़ रही है कि ये वाला राग मिटाओ, तो दूसरा खड़ा कर लेता है। क्यों? कि राग का नाश राग पलटने से, राग बदलने से थोड़ी होगा। राग का नाश तो वीतराग स्वभाव की दृष्टि करी तो उत्पन्न नहीं हुआ, तो नाश कहने में आया। ये व्यवस्था है वस्तु की। अरे राग का नाश करने जाएगा तो दृष्टि पर्याय बुद्धि होती है और मिथ्या दृष्टि होती है। अनादि से क्या है? पज्य मूढ़ा पर समय, पर्याय दृष्टि, पर समय मिथ्या दृष्टि संसार में परिभ्रमण करता आया है। अब पर्याय दृष्टि छोड़ना है, द्रव्य दृष्टि करना है, तो पर्याय की तरफ देखो ही मत। पर्याय तेरे पलटने से पलटती नहीं, तेरे करने से होती नहीं। तुम तो एक रूप स्वरूप हो। आज सुबह कितना सुंदर विषय, वो गाथा 97 नंबर की है ना, कि
ये केवल ज्ञान स्वरूप अपनी सामर्थ्य का, केवल ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य का ये भंडार है। इसकी प्रकटता जो होती है पर्याय में, उसमें लोकालोक जानने में आता है ये तो व्यवहार करो, ये तो व्यवहार की बात है। और शुद्धात्मा का ग्रहण होता है निश्चय से, तो ये भी पर्याय में डालो। वास्तव में तो अभी जो मेरी अल्प अवस्था है उसमें जो ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त कहा गया, सो अवस्था तो मेरी हीनी अपनी हीनता से, योग्यता से स्वयं है। उसमें जो केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय निमित्त कहा, सो उस केवल ज्ञानावरणी कर्म का मुझ में अभाव है, इसलिए मैं तो प्रकटपने ही केवल ज्ञान केवल दर्शन में हूँ। नए विवक्षा से इसके केवल ज्ञान स्वभाव को वहाँ पर निरूपित किया ब्रह्मदेव सूरी महाराज ने। बोलो, फिर तो 4 बोल थे, जन्म मरण रहित हूँ, असंख्यात प्रदेशी विस्तार वाला हूँ, सुख शक्ति से पूर्ण हूँ। 4 बोल हैं, पर एक बोल ही समझ में आया तो चारों उसी रीति से, उसी न्याय से समझ में आ सकते। कल और चलेगी चर्चा उस पर, गंभीर तो है वो विषय भी। 97, 98, 99 तीनों गाथाएं बहुत गंभीर हैं। देखो यहाँ तो कहा कि तुम जो राग के नाश करने के उद्यम में, प्रयत्न में रहोगे तो तुम्हारी दृष्टि पर्याय बुद्धि है, पर्याय दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि राग का नाश करना है तो लक्ष्य कहाँ जाएगा? राग पर जाएगा। राग कहाँ है? पर्याय में। तो पर्याय को देखोगे। कहा ना गुरुदेव ने क्रमबद्ध की व्याख्या में, तो कितना का क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय पर्यायों पर दृष्टि रखकर नहीं, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने से होता है। देखो आगे चलते हैं अपन 81 पेज पे, ये वाला प्रवचन पूरा होगा। और चर्चा है अभी 150, 151। इसलिए जैसे आश्रव भाव का निरोध हुआ है, ऐसे उस ज्ञानी को मोह के क्षय द्वारा, मैंने पहले बात की थी कि अनादि से यह मोहिनी कर्म के उदय रूप भाव परिणति का अनुसरण करता है, यानी स्वभाव का अनुसरण नहीं करता, तो इसकी परिणति में मोह राग देश उत्पन्न होते हैं, जो नवीन कर्म के आश्रवण के हेतु हैं। और उनके आश्रवण से आश्रव होता है और बंध होता है। अब भाव मोक्ष क्यों कहा? कल आई थी चर्चा। भाव मोक्ष क्यों कहा? ऐसा कौन सा भाव छूट गया केवल ज्ञान की दशा में, अरिहंत अवस्था में? ऐसा कौन सा भाव छूट गया जिसका आप मोक्ष कह रहे हो? कि ये छूट गया ना। क्या छूट गया? मोह राग देश की परिणति का सर्वथा अभाव हो गया, इससे मुक्त हो गया। मोह राग देश की परिणति का यानी अशुद्धता का भाव से मुक्त हो गया, और क्रम क्रम से जानती हुई जो ज्ञान की प्रवृत्ति थी उससे मुक्त हो गया। अब अक्रम रूप से जानता हुआ शुद्ध रूप से परिणत होता है। तो ये भाव मोक्ष इसलिए कहा। तो उसी की व्याख्या में ये बात करते हैं कि जब जीव स्वभाव का अनुसरण छोड़कर मोहिनी कर्म के उदय की परिणति का अनुसरण करके पर्याय में मोह राग देश रूप यानी क्रम क्रम से जानता है, तो बहिर्मुख उपयोग में इसकी अशुद्धता की उत्पत्ति होती है। और जब वह मोहिनी कर्म के उदय का अनुसरण ना करके स्वभाव का अनुसरण करता है, तो उसके आश्रव भाव का निरोध हुआ है। ऐसे ज्ञानी को मोह के क्षय द्वारा, मिथ्या तो चला गया है, ऐसे उस ज्ञानी को मोह के क्षय द्वारा फिर स्वरूप एकाग्रता से अत्यंत निर्विकारपना होने से, अत्यंत निर्विकारी पर्याय कैसे हुई कि स्वभाव को अनुसरण करके होने से फिर क्या होगा, यह बात अब आगे के प्रवचन में कही जाएगी। वो देखो प्रवचन नंबर 50 तारीख 26 अक्टूबर 1964 का है। देखो 3 पंक्ति छोड़कर 2.5। अब द्रव्य मोक्ष अर्थात कर्म का छूटना, उसमें निमित्त रूप से, हेतु रूप से भाव मोक्ष यानी वीतराग परिणति। भाव मोक्ष का यहाँ क्या लेना
कि वीतराग परिपूर्ण परिणति ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि की वो जो परिणति प्रकट हुई तो वहाँ पर सर्व अशुद्धता, अल्पता और ज्ञान की क्रम रूपता का अभाव हो गया। क्रम रूप ज्ञप्ति क्रिया थी ना, उसका अभाव हो गया। तो भाव मोक्ष किसे कहना, वह बात यहाँ बतलाई जाती है। समझ में आया? यहाँ 9 पदार्थ में मोक्ष तत्व किसे कहना, मोक्ष तत्व कहो या कि मोक्ष पदार्थ कहो। 7 में तत्व कहते हैं, 9 में पदार्थ कहते हैं। मोक्ष पदार्थ किसे कहना, मोक्ष वह क्या होगा, कोई द्रव्य वस्तु है क्या मोक्ष, कोई गुण है क्या शाश्वत, अथवा कोई दशा है क्या अवस्था, वह मोक्ष क्या है। तो ये यहाँ पर कहा बोलो, बच्चों की क्लास में भी समझ में आ जाए, ऐसी तो शैली है। सबसे सरल, सबसे मार्मिक और मुद्दे की बात है ना। पूरे विश्व के पटल पर यदि कोई प्रवचन करने वाला अभी है तो ये एक गुरुदेव श्री है और कोई नहीं। कितनी सरल है। क्या है मोक्ष, क्या द्रव्य है अथवा कि शाश्वत गुण है या कि कोई अवस्था है ना। 3 प्रश्न ये विचार के लिए रखे ना अपने पास। अब देखो भाई, मोक्ष वह आत्मा की परम शुद्ध निर्मल दशा है। कहो समझ में आया? मोक्ष अर्थात आत्मा उसका, मोक्ष अर्थात जो आत्मा है उसका अंतरपूर्ण शुद्ध स्वरूप वस्तु में है, त्रिकाल अनादि अनंत। उसकी पर्याय में मुक्त स्वरूप पूर्ण शुद्धता प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष कहने में आता है। मोक्ष कहाँ हुआ? पर्याय में। पहले कहाँ है मोक्ष, कि वो तो पर्याय में प्रकट होता है। कहाँ से प्रकट होता है कि ये स्वभाव जो अनादि अनंत त्रैकालिक अनंत गुण स्वरूप पवित्र परिपूर्ण वस्तु में है, उसकी परिपूर्ण प्रकटता जो शुद्ध परम निर्मल अवस्था है, उसका नाम मोक्ष है। तो कहाँ आया मोक्ष? पर्याय में। आगे तो कहेंगे स्वांग है, ये तो उसमें भी लिया समय सारणी में स्वांग है। स्वांग क्यों कहा? पर्याय है ना। स्वांग किसे कहते हैं? जो बदल जाता है। भाई रामलीला में कोई हरि सिंह है, अब आज मान लो जामवंत बने और अगले दिन वे और कुछ बन गए, है ना, फिर रावण की सेना में चले गए, तो वो स्वांग है, क्योंकि बदल गया। और बदला कौन नहीं, कि हरि सिंह नहीं बदला। जो नहीं बदले वो आश्रय लेने योग्य है, और जो बदल जाए उसका क्या आश्रय करना। तो मोक्ष क्या है? कि बदलने वाली वस्तु है, भाव है। वस्तु नाम भाव है, बदलने वाला भाव है। उसकी पर्याय में मुक्त स्वरूप पूर्ण शुद्धता प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष कहने में आता है। अब इस भाव मोक्ष का 2 प्रकार से वर्णन करते हैं। देखो कैसे 2 प्रकार, क्या? ऐसे अंधेरा था, उजाला हुआ, तो ये 2 प्रकार हो गए। कार्य तो एक हुआ, अंधेरा मिटा, उजाला हुआ, एक कार्य हुआ ना। इसका 2 प्रकार से वर्णन। हाँ, एक भाव अशुद्धता के क्रम से छूट जाए, उसे भाव मोक्ष कहते हैं। और एक अनंत ज्ञान दर्शन आदि की प्राप्ति पर्याय में उत्पाद हो, उसे भी भाव मोक्ष कहा जाता है। अंधेरा गया और उजाला हुआ, तो कार्य कितने हुए? कि एक ही हुआ, पर कथन 2 प्रकार हुआ। कथन 2 प्रकार हुआ, है ना। अरे वहाँ तो अंधेरा है, कि अंधेरा तो गया, तो क्या है अब वहाँ? अरे जब अंधेरा गया तो प्रकाश है। कोई कहे, बच्चा से अपन कहे चलो उस कमरे में चलो, नहीं वहाँ तो अंधेरा है, कि अंधेरा तो गया। तो अंधेरा गया तो क्या हुआ? प्रकाश हुआ।
तो अशुद्धता का क्रम जो था वो छूट गया और परिपूर्णता का ज्ञान दर्शन आदि की परिपूर्णता की प्राप्ति व्यक्तता प्रकटता पर्याय में हुई, उसे भी भाव मोक्ष कहा जाता है। क्या कहा, समझ में आया इसमें क्या कहा धर्मचंद जी? कितनी सरलता से समझाते हैं। एक उत्पाद रूप मोक्ष पर्याय भाव मोक्ष और एक व्यरूप भाव मोक्ष। अब बोलो, अब लगाओ प्रवचन सार की। एक समय में उत्पाद वे दोनों घटित होते हैं कि नहीं? समय सार में, उसमें प्रवचन सार में आई कि नहीं? गे तत्व प्रज्ञापन में ये वाली चर्चा। एक ही समय में उत्पाद व्यय और ध्रुव तीनों एक समय में सत, पूरे तीनों सत सिद्ध होते हैं। एक सत का ही विस्तार है, उत्पाद सत, व्यय सत, ध्रुव सत। क्या हुआ कि वो परिपूर्णता का उत्पाद और अपूर्णता अशुद्धता का व्यय, तो दो पर्याय के एक पर्याय के पर्याय एक ही समय में, एक ही समय में, और वस्तु ज्यों की तो उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, इसलिए सिद्ध हो गया। अद्भुत है भैया, क्या करो। एक उत्पाद रूप मोक्ष पर्याय भाव मोक्ष और एक व्यय रूप भाव मोक्ष, लो दो दो भाव मोक्ष। अशुद्धता अपूर्णता क्रमपने का अभाव और शुद्धता पवित्रता परिपूर्णता और अक्रमपने ज्ञान के प्रवर्तन का उत्पाद, इसका नाम भाव मोक्ष है। आत्मा एक समय में शुद्ध चिदानंद घन परम आनंद घन चिदानंद मूर्ति आ गया, उत्पाद व द्रव्य। आत्मा वही का वही, उसमें अनादिकाल से ज्ञान की वर्तमान ज्ञप्ति क्रिया यानी जानने की क्रिया क्रम क्रम से प्रवृत्ति यानी खंड खंड प्रवृत्ति अशुद्ध रूप है। अब उस अशुद्ध रूपता का नाश होना और ज्ञप्ति शुद्ध क्रिया की प्राप्ति होना, इसका नाम भाव मोक्ष है। तो उनका क्या हुआ कर्मों का? यहाँ कोई प्रश्न करे यहाँ पर कि उनका क्या हुआ कर्मों का, कि वो तो निमित्त रूप हैं, उसकी चर्चा निमित्त के रूप में की गई कि जो 4 घाती कर्म थे वे 6 को प्राप्त हुए। परिणति तो जीव की क्या हुई, हमें तो उससे मतलब है। तो द्रव्य मोक्ष हुआ। द्रव्य कर्म मोक्ष में उत्थानी का इस गाथा की द्रव्य कर्म मोक्ष में परम संबर स्वरूप भाव मोक्ष के स्वरूप का यह कथन है। उत्थानी का इतनी है पूरी। तो परम संबर हो गया, परम संबर कहोगे परम शुद्धता कहो, एक ही बात है। शुद्ध ज्ञप्ति क्रिया कहाँ तक आ गया था? उसमें पूर्ण शुद्ध की प्राप्ति, शुद्ध ज्ञप्ति क्रिया तो 12वें में भी होती है, परंतु पूर्ण शुद्ध की परिणति निर्मलानंद ज्ञान दर्शन आनंद की प्राप्ति होना, वह और अशुद्धता के अंश से वह भाव छूट जाना, मोक्ष कहा ना। तो मोक्ष माने कुछ छूटा है, उसी का नाम तो मोक्ष है। तो क्या छूट गया कि अशुद्धता का अंश पर्याय में से छूट गया। ऐसी दशा को भाव मोक्ष कहा जाता है। थोड़ा थोड़ा गुजराती समझते हो कि नहीं? ये गुजराती चलती है ना, कहो समझ में आया इसमें। कह रहे हैं वो अभी आगे कहीं कहा, अपने भगवान लाल शोभालाल जी ने वहाँ, मैंने पहले बंगला बनाने वाले वे ही थे, हिंदी भाई। तो उन्होंने कहा अब तो तुमने यहाँ मकान ही बना लिया है, तो अब तो तुम्हें गुजराती सीखनी ही पड़ेगी। जब तुम यहाँ के रहवासी हो गए अब सीखो। हाँ, ये आत्मा वस्तु है, वस्तु पदार्थ। आगे देखते हैं, देखो लिया था इसमें, कहीं लिया है गुरुदेव ने, आया था वो। तो देखो अपना पेज आ गया 84, 2-2.5 पेज छोड़ के। क्या क्या छूट गया उसकी दोबारा चर्चा थोड़ी समझाते हैं गुरुदेव। ये कर्म के उदय को अनुसरण करती परिणति अर्थात पर्याय, उसके कारण वह अशुद्ध है, पर्याय में अशुद्धता है, अवस्था अशुद्ध है, वस्तु नहीं।
अभी जैन में जन्मा हो तथापि पर्याय नाम भी किसी ने सुना ना हो कि पर्याय किसे कहना। भेद विज्ञानी भान नहीं होता, कहो समझ में आया। जैन में जन्मे इसलिए सब भेद विज्ञानी तो हैं ही, ऐसे ऐसे तर्क चलते हैं। सम्यक दृष्टि तो है ही, श्रावक तो हैं ही, भेद विज्ञानी तो हैं ही। भेद विज्ञानी नाम वे जानते नहीं। हाँ, वे तो कहते हैं अब सम्यक दर्शन तो है ही। और बहुत आप बहुत कह रहे हो तो पंडित जी ने लिखा है विपरीत अभिनिवेश से रहे 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धांशु सम्यक दर्शन है, तो हमें तो रट लिया। अब तो मानो तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन, वहाँ से ले यहाँ से ले, है भी बात। समय सार में का भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। हमें तो है, पर भूतार्थ से जाने हुए है कि नहीं, विपरीत अभिनिवेश से रहित है कि नहीं, तत्वार्थ का वास्तविक श्रद्धान, चेतन का चेतन रूप, ये बातें आने वाली हैं 97, 98, 99 गाथा परमात्म प्रकाश में। बहुत यानी विषय ही कोई अद्भुत से अद्भुत है वो। ये जो विषय 95 से चालू हुआ और ये अभी लगातार कुछ गाथाओं में बहुत गंभीर विषय योगेंद्र देव ने डाल दिया परमात्म प्रकाश में। सब भेद विज्ञानी हैं, जैन में जन्मे अब उसे चारित्र करना, ऐसा एक व्यक्ति ने, पंडित ने लिखा था, खौराव जी भाई, एक पंडित ने लिखा कि जो दिगंबर में जन्मे वे भेद विज्ञानी तो हैं ही। कि ऐसे भेद विज्ञानी हैं कि जीव अजीव को भिन्न जानते हैं। अब चारित्र करना है, दिगंबर में जन्मे हैं ना, तो अब देखो उसके लिए उदाहरण दिया। पैसे वाले में जन्मे तो गर्भ श्रीमंत कहलाता है ना। लौकिक में कहावत भी है कि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ तो गर्भ श्रीमंत। इसी प्रकार दिगंबर में जन्मा तो भेद ज्ञानी तो है ही, ऐसा अज्ञानी मानता है। ऐसा नहीं है। जब तक इस चैतन्य परमात्मा की बात, यानी चैतन्य परमात्मा का निर्णय करके, इसका आश्रय लेकर परिणति में अतीन्द्रिय आनंद के संचेतन पूर्वक उसमें आप रूपता का श्रद्धान करे तो सम्यक दर्शन है। ये देखो ये सौगंध चंद जी आए थे, कोई एक सागर के सौगंध चंद जी होंगे तो गुरुदेव बोल रहे हैं सौगंध चंद जी। हाँ, चक्की का पल लेकर आटा करना क्या करना, इसकी भी गंभीर चर्चा आगे है, समझने लायक है। देखो गुजराती समझते हो, थोड़ी थोड़ी सागर से आए, सेठ भी सागर के हैं। अपन आ गए अपन 85 पेज पे। देखो क्या कहते हैं, भगवान आत्मा अपना निज स्वभाव ज्ञान दर्शन आनंद, उसका ज्ञान दर्शन आनंद आदि भावों का, स्वभावों का पूर्ण रूप अंदर में स्वभाव पड़ा है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन स्वभाव पड़ा हुआ है। प्रगटता, अरे वो तो पर्याय की बात है नहीं तो पर्याय में प्रगटे कहाँ से? उस पूर्ण रूप को, इस अपने परिपूर्ण ज्ञायक भगवान को नहीं अनुसरता हुआ, वर्तमान दशा में पूर्ण रूप को, इस परिपूर्ण स्वरूप को नहीं अनुसरता हुआ, वर्तमान दशा कर्म के निमित्त को अनुसरते हुए, जो परिणति के कारण यानी कर्म के निमित्त को अनुसरती उपयोग की बहिर्मुख परिणति के कारण जो पर्याय राग की, द्वेष की, मिथ्यात्व की, ज्ञान की क्रम क्रम से खंड खंड प्रवृत्ति, उसमें मिथ्यात्व और राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। एकदम स्पष्ट किया उस टीका की 2 पंक्तियों का भाव आया था ना। अनादि से यह संसारी जीव मोहिनी कर्म के उदय के का अनुसरण करता, क्रम क्रम प्रवृत्ति ज्ञान में हुए अशुद्धता, ऐसे लिया ना, उसका पूरा खुलासा आ गया। क्या किया?
वहाँ भी जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कहा मोहिनी कर्म के पाक उदय की परिणति का अनुसरण, तो उसका अनुसरण माने स्वभाव के अनुसरण को छोड़कर। कल आई थी चर्चा, अच्छे से आई थी ये वाली बात है। देखो ये परिपूर्ण स्वभाव अंदर में पड़ा है, उस परिपूर्ण स्वभाव का अनुसरण नहीं करती कौन? वर्तमान दशा। और वो वर्तमान दशा क्या कर रही है कि वो कर्म के निमित्त का अनुसरण करती, जो परिणति है उपयोग की, उस काल में उस परिणति नाम पर्याय दशा अवस्था में राग की, द्वेष की, मिथ्यात्व की और ज्ञान की क्रम क्रम प्रवृत्ति, खंड खंड प्रवृत्ति हो रही है। उस प्रवृत्ति में राग देश मिथ्यात्व, मिथ्यात्व राग देश उत्पन्न होते हैं, उसे अशुद्ध कहा वहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव ने टीका में। ये पंचास्ति काय को समझना बहुत ही कठिन बात है। क्यों कठिन क्यों कह रहे हो साहब? आप तो इतनी सरलता से समझा रहे हो। तो कब वो तो गुरुदेव श्री अपने को सरल करके समझा रहे हैं, बाकी टीका बहुत इसकी घसी हुई है तो बहुत स्पष्ट, लेकिन भाषा बहुत एकदम घसी हुई है आचार्य अमृतचंद्र भगवान की। तो उसमें अब ये कितने का अर्थ है जो उसमें अपन ने पढ़ा ना, अनादि से यह संसारी अज्ञानी मोह कर्म के उदय के पाक के को अनुसरता हुआ जानने की ज्ञप्ति क्रिया क्रम क्रम रूप होती ज्ञप्ति क्रिया में अशुद्ध भाव से परिणमता है। अब कोई उसका बारीकी से उसका जैसा गुरुदेव श्री ने यहाँ स्पष्टीकरण किया वो ना समझे तो क्या समझ बैठेगा कि ये ज्ञान के कारण अशुद्धता है। ज्ञान अशुद्ध हो गया है, ज्ञान अशुद्ध होता ही नहीं। ज्ञान ने क्या किया कि ज्ञान की वर्तमान दशा ने इसका अनुसरण ना करके बाह्य निमित्तों का बहिर्मुखता में प्रवर्तन किया, और बहिर्मुखता के प्रवर्तन में इसे इंद्रिय आदि का अवलंबन होने से खंड खंड रूप प्रवर्तन है, और उस प्रवर्तन के काल में इसकी परिणति में मोह राग देश का भाव है, वो अशुद्ध है। ज्ञान का परिणाम अशुद्ध नहीं है। उस समय तो यदि बहिर्मुखता के कारण चारित्र का और श्रद्धा का विकार मिथ्यात्व राग देश दोनों खड़े हैं वहां पर आकर के, तो उससे आश्रवण होता है कर्मों का, वो निमित्त है। उससे होता है माने जीव के ऐसे अशुद्ध भाव वे निमित्त होते हैं, किस में? नए द्रव्य कर्म के आश्रम में आने में, आगमन में। ये पंचास्ति काय को समझना बहुत ही कठिन बात है। लोग कहते हैं कि हमने समझ लिया, हमने पढ़ लिया। भाई वास्तविक तत्व, उसका अंतरंग में रहा हुआ वास्तविक मंतव्य, अभिप्राय, उसका रहस्य, वो भगवान सर्वज्ञ देव वे कैसा कहते हैं उसे समझने महान प्रयत्न मांगता, प्रयत्न से समझ में आता है। हाँ, इसमें क्या है, प्रयत्न कैसा चाहिए कि इसकी धुन चढ़नी चाहिए। तो क्या पंचास्ति काय की? नहीं, स्वरूप के हित के प्रयोजन से वस्तु तत्व को समझना है, इसकी धुन चढ़नी चाहिए। पार्ट टाइम काम नहीं है, फुल टाइम है। पार्ट टाइम तो कौन है? सोना, उठना, बैठना, भोजन करना, खाना, कमाना, ये पार्ट टाइम काम है। ये फुल टाइम है, यानी मुख्य तो ये चाहिए, और इसमें थोड़ा बहुत समय इधर उधर से निकाल कर वो काम करना। भले मत पढ़ो 10 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, लेकिन 2-4 घंटे पढ़ो, लेकिन धुन 24 घंटे चाहिए उस तत्व ज्ञान की। धुन चढ़े तब समझ में आएगी बात। क्योंकि वो जो कुछ पढ़ा, जो सुना, उसका जब समय मिले वो विचार में अपने खड़े हो जाना चाहिए। तो उससे क्या है, स्वतः ही विचार श्रेणी में वो बात मंझती है, मंझने से स्पष्टता बढ़ती है। देखो ये कहते हैं, देखो अशुद्ध है वो स्वांग है। स्वांग शब्द लिया यहाँ पर, पेज नंबर आ गया 86।
ये कहते हैं देखो अशुद्ध है वह स्वांग है, आत्मा की पर्याय में अशुद्ध स्वांग नाम वेश, अशुद्ध दशा है वह द्रव्य का अशुद्ध एक वेश है, स्वांग है। वह अशुद्ध अवस्था कायम की चीज़ नहीं है। स्वांग कहा ना, स्वांग कहने से स्पष्ट हो गया कि कायम की चीज़ नहीं है। द्रव्य और गुण कायम की चीज़ है। जो द्रव्य है और उसके अनंत गुण स्वरूप जो द्रव्य, उन सब का आश्रयभूत एक अखंड अभेद वस्तु भाव द्रव्य और उसके अनंत गुण स्वभाव त्रिकाली रहने वाले कायम। अशुद्ध स्वांग वह कायम की चीज़ नहीं, द्रव्य और गुण वस्तु के वे कायम की चीज़ है, वे टिकने वाली चीज़ है, टिकाऊ है, ये बदल जाने वाली बात है। और वह अशुद्धता छूटती कैसे है कि स्वभाव के अवलंबन से, और पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है वो भी स्वभाव के अवलंबन से, किंतु वह भी कायम की चीज नहीं। पूर्ण शुद्धता माने मोक्ष अवस्था, तो मोक्ष अवस्था भी कायम की चीज नहीं है, वह वेश है अवस्था का, आत्मा की निर्मल दशा का स्वांग है वो। ये तो पहले ही कहा। 9 पदार्थों में जीव अजीव 2 द्रव्य हैं, उन जीव अजीव द्रव्यों की 7 प्रकार की पर्याय पुण्य पाप से लेकर के गिनाया। आश्रम संवर निर्जरा बंध मोक्ष सब स्वांग है, सब पर्याय हैं। स्वांग है निर्मल पर्याय, वह आत्मा का एक स्वांग है, परिपूर्ण निर्मल परम अवस्था स्वांग है। वह स्वांग सादी अनंत रहता है, पर रहता है वो स्वांग, बदल बदल के रहता है। एक रूपता वाला भाव वो कायमी है, द्रव्य गुण, और ये पर्याय है मोक्ष। ये बदल बदल के बदल बदल कर इसकी उत्पत्ति विनाश, भले सादी अनंत ऐसे का ऐसा, पर वह का वह नहीं, ये वह का वही। इसलिए अन्वय व्यतिरेक शब्द से गाथा 80 में समझाया प्रवचन सार की। अन्वय और व्यतिरेक 2 शब्द लिए ना, व्यतिरेक का अर्थ ही है वह नहीं, और अन्वय का अर्थ है वह का वही। तो तब कहते हैं कि ये क्या मोक्ष हुआ, है ना, निर्मल दशा प्रकट हुई अनंत काल तक रहती है, उसे यहाँ मोक्ष कहा जाता है। तब कहते हैं ये क्या मोक्ष हुआ, किससे छूटा जो आपने इसे मोक्ष कहा, किससे छूटा तब उसे मोक्ष कहा। छूटा किससे, यानी मोक्ष शब्द का ही अर्थ है छूटना, मोक्ष का अर्थ है छूटना, मोक्ष का अर्थ मुक्त होना। तो मुक्त हुआ ना, तो कौन हुआ मुक्त, कि अशुद्धता का स्वांग गया और परम शुद्धता का स्वांग आया। इसे भाव मोक्ष कहा कि जो आत्मा में ज्ञान की पर्याय क्रम क्रम से खंड खंड रूप से मिथ्यात्व राग देश रूप से प्रवर्तित थी, उससे दशा छूट गई। मुकाणी समझ में आया, छूटी, वह छूट गई, वह अशुद्ध अवस्था छूट गई और शुद्ध अवस्था हुई। तो शुद्ध अवस्था हुई, उसका नाम अस्थि रूप से भाव मोक्ष, और अशुद्धता छूट गई, इसका नाम नास्ति रूप से भाव मोक्ष। ये नास्ति परक कथन है, अशुद्धता का छूट जाना और परम पूर्ण दशा का प्रकट हो जाना, ये अस्थि परक कथन है। भाव एक ही है, पर्याय एक ही है, उसी का नाम भाव मोक्ष है। तो कहा परिपूर्णता की प्रकटता उत्पाद और अशुद्धता अल्पता का व्यय, इसका नाम भाव मोक्ष है। गुरुदेव कहते हैं ना कि ऐसे नहीं जाने देंगे। कोई कभी कभी पूछता है साहिब बात समझ में आई नहीं, तो कहा चिंता मत करो, ऐसे नहीं जाने देंगे। 2-4 बार बोले बिना हम छोड़ते भी नहीं विषय को। हाँ, धीरे धीरे चलती है, 2-4-6 बार बोले बिना नहीं छोड़ते। और पुनरुक्ति दोष इसमें हमें आता नहीं है। कोई दोष नहीं, कोई दोष नहीं। अरे 100 बार बोलो ना और 100 बार सुनो ना, समझ में नहीं आए तब तक।
उसमें तो बारंबार पर्यटन करना एक ही विषय का। गजब बात, परंतु जैन में जन्मा उसे भी जैन क्या होता है इसकी खबर नहीं होती शशि भाई। देखो अब अपन आते हैं 87 पेज पे। देखो थोड़ा ये गुरुदेव ने बहुत गंभीर बात कही है 5 मिनट अपने पास। 87 पेज है। देखो, यह कुंद कुंद आचार्य महाराज दिगंबर संत 2000 वर्ष पहले महामुनि दिगंबर जंगल में बसते थे। यह उनके बनाए हुए श्लोक हैं 150 से 151 जो भी हैं, अपन जिनकी स्वाध्याय कर रहे हैं। पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ, उसमें 173 सूत्र आचार्य कुंद कुंद देव ने रचे। और 900 वर्ष पहले एक अमृत चंद्र आचार्य दिगंबर नग्न मुनि महासमर्थ टीकाकार भगवान की परंपरा से जो मार्ग आया और कुंद कुंद आचार्य ने जो कहा उसकी टीका ये अमृत चंद्र आचार्य ने 900 वर्ष पहले ये टीका उन्होंने बनाई है। ये बात निमित्त से कहने में आती है। अब विचार करो कि ये जो अमृत चंद्र आचार्य 900 वर्ष 1000 वर्ष पहले हुए, ये भावलिंगी संत थे, 6वें 7वें गुण स्थान में झूलने वाले, जिनको 1 मिनट में अनेकों बार शुद्ध उपयोग की दशा प्रचुर स्व संवेदन वाली प्रकटती थी। और वहाँ से च्युत होकर 6वें गुणस्थान की भूमिका में ये आचार्य कुंद कुंद भगवान के कहे हुए शास्त्रों की टीका करी कि नहीं करी। अब हम पूछते हैं कि उन्होंने यह टीका आचार्य अमृतचंद्र देव भावलिंगी संत प्रचुर स्व संवेदन की दशा में झूलने वाले 6वें 7वें गुणस्थान के झूले में झूलते हुए पुनः पुनः शुद्ध उपयोग की में डूब जाते थे, ऐसे वे महान संत क्या उन्होंने कुंद कुंद आचार्य के ग्रंथ पढ़े बिना टीका की होगी? ये थोड़ा प्रश्न अपने सामने रखो जरा। जिन ग्रंथों की आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथों की टीका की किसने? अमृतचंद्र आचार्य ने, उनके उपरांत जयसेन स्वामी ने, और समय सार में तो फिर पांडे राजमल जी ने, है ना। अब मुनिराज के बाद ग्रस्तों का भी सुन लो। पांडे राजमल जी, फिर पंडित बनारसी दास जी, फिर जयचंद जी छावड़ा की कि नहीं की? ज्ञानी धर्मात्मा स्वरूप के आस्वादिया और आत्मा की आराधना करने वाले कहाँ से लें कि चलो आप तो छावड़ा जी से लेके अमृतचंद्र आचार्य तक चलो। और उमा स्वामी ने जो तत्वार सूत्र लिखा उसमें प्रवचन सार की गाथाओं का सार है कि नहीं? उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत गुण पर्यवत द्रव्यम। तो ये उमा स्वामी हुए, अमृतचंद्र आचार्य हुए, जयसेन स्वामी हुए, और बाद में अपने राजमल जी पांडे साहब जो जिनके लिए कहा पांडे राजमल जिन धर्मी नाटक समय सार के मर, तो उन्होंने कुंद कुंद आचार्य को पढ़े बिना ये सब टीकाएं, ये व्याख्याएं, और गुरुदेव को तो संवत 1978 में ये मिला, 19 बार सभा में पहुँचा समय सार, और ग्रंथ भी हैं पंचास्तिकाय प्रवचन सार, कुंद कुंद आचार्य के अष्टपावड़ आदि ग्रंथ भी पढ़े, और 19 बार तो समय सार सभा में पढ़ा, और प्राइवेट में माने बिना सभा में स्वयं से अनेकों बार पढ़ा। तो कुंद कुंद आचार्य को पढ़ने से क्या उनकी ये शुद्ध उपयोग दशा में या अथवा आत्म आराधना के इस मार्ग में क्या उनको दिक्कत आ जाती थी? अब आजकल के विद्वान कहते हैं कि हम कुंद कुंद आचार्य को नहीं पढ़ते, हम गुरुदेव को नहीं सुनते, क्योंकि हम तो अपने में मस्त रहते हैं। अब कितने मस्त रहते हो
कि तुम ये पढ़ने का भी टाइम नहीं, तो फिर तुम्हें और काम के टाइम तो फिर मिलते ही नहीं होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? हम तो कुंद कुंद आचार्य को नहीं पढ़ते, गुरुदेव को नहीं सुनते, क्योंकि हम तो अपने में मस्त रहते। और तुम कितने मस्त रहते हो कि ये आचार्य अमृतचंद्र से ज्यादा मस्त रहते हो, जयसेन स्वामी से ज्यादा, उमा स्वामी से ज्यादा हैं? अरे स्वभाव की मस्ती में ये टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान फरमाते हैं कि मैं समय साथ ग्रंथ की टीका करता हूँ, इससे मेरे परम विशुद्धि हो। तो कुंद कुंद आचार्य को पढ़े बिना भाई बहुत जिम्मेदारी की बात है। ये आत्मार्थता, अपने स्वरूप के पहचान, उसकी आराधना, ये ऐसे बोल बचन का धंधा नहीं है, ये बहुत गंभीर है। ये देखो, बहुत समझ में आया क्या दिगंबर संत कहते हैं, क्या भगवान कहते हैं, 9 तत्व किसे कहना खबर नहीं होती। ये क्रिया में फंस गए। इनकी भी सुन लो जरा गुरुदेव के द्वारा। ये क्रिया की लो, ये चक्की से दलना, चक्की शुद्ध हो, धुली हो, सोला का पानी, जो कुछ भी हो, वो बस उसमें उलझ गया। अब उसमें उलझ गया तो अब कुंद कुंदाचार्य को पढ़े कहाँ से? परंतु वह कार्य तेरा नहीं। अब शुद्ध आहार तो सहज मिल जाए उसकी बात है भाई, ये कार्य तेरा नहीं है। जब राग का नाश करना मेरा प्रयोजन नहीं, तो ये कार्य करना क्या मेरा प्रयोजन है? ये तो सहज मिल जाए, शुद्ध आहार उसकी बात है। नीचे लिया देखो, सौगंध चंद जी याद किए थे ना अभी थोड़ी देर पहले। ये तो चक्की से हम ऐसा करते हैं, पीसते हैं। अरे वह क्रिया तेरी है, तू कर सकता है क्या? वो चक्की से गेहूं को पीसकर आटा बना सकता है क्या तू? जड़ की क्रिया है, पर की क्रिया है, आत्मा उसे कर सकता है क्या? उसे ऐसे हाथ फिरा सकता है क्या? अरे क्योंकि वह तो जड़ है, अजीब तत्व है। नीचे देखना, ए सौगंध चंद जी एक चक्की का पड़ था और एक चक्की का पड़ खोजते थे। ऐसा एक बार सुना था, बराबर याद रह गया हमको। हाँ, 2 होते ना पार्ट कहते हैं अपन, जो चक्की के 2 पार्ट होते हैं ना, तब एक पार्ट तो रखा था चक्की के रूप में, अब ऊपर से जो दलने का होए वो कहीं और रखा हो गया होगा। अब एक पड़ खोजते थे, परंतु ये पड़ पहले ये वाला तो अंदर खोज, ये तेरा भाव कर्म चक्र उल्टा क्यों घूम रहा है? देखो इसमें सामान्य ऐसे कोई हास परिहास का विषय नहीं है। यहाँ पर कुछ अपने को गंभीर संदेश गुरुदेव श्री देना चाहते हैं कि तू तेरे, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरी पर्याय में क्या चल रहा है, ये जो अशुद्धता अनादि की चल रही है वो किस कारण से चल रही है? कि स्वभाव के विस्मरण से चल रही है, स्वभाव का अनुसरण नहीं करने से चल रही है। तो मेरा स्वभाव क्या है, मेरी अब अनुसरण स्वभाव की ओर कैसे होए, ये वाली बात पे तेरा प्रयोजन होना चाहिए कि इन सब बातों में होना चाहिए, ये कहना है। एक बार और एक प्रश्न था, एक भाई ने पूछा, साहब और तो आपने सब बता दिया, पर हमारा एक प्रश्न है कि पानी तो छान के है ना, गाली ने पीवू जोइए ने, पानी तो गाली नो पीवू जोइए ने, पानी तो छान कर पीना चाहिए ना। तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया कि अनछना पियो। ये कहा पहले तू तेरे आत्मा ने गाली ले, पहले तू राग से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव को छान ले, उसका आलम्बन ले, फिर ये सहज सब होता जाता है, होएगा। ये भाव कर्म चक्र उल्टा कैसे घूम रहा है उसे तो देख, कहाँ चक्की का पड़ ढूंढता फिरता है पाठ। ये भाव कर्म चक्र की बात चलती है।
भाव कर, ये जो भाव मोक्ष की बात चल रही है ना, वो उसने पूछा है कि साहब का ऐसा क्या हो गया कि आपने देह विद्यमान होने पर भी उसे भाव मोक्ष का तो ऐसा क्या छूट गया है सो आपने मोक्ष शब्द उसमें इस्तेमाल किया, प्रयोग किया। तो कहा कि ये जो भाव कर्म चक्र था जो संसार की तरफ दौड़ा रहा था वो छूट गया और मुक्ति की बात खड़ी हो गई, इसलिए तो भाव मोक्ष का मुक्त हो गया। वो किससे? अशुद्धता से। अरे द्रव्य कर्म उससे छूट गया, वो क्या, वो तो जड़ है, वो तो इसमें शुरू से ही नहीं है। द्रव्य कर्म से छूट गया, ये तो एक निमित्त का कथन है। द्रव्य कर्म से छूटने का नाम हम मोक्ष नहीं कहते। जाओ, क्यों नहीं कहते? अरे इससे तो पहले ही छूटा पड़ा है, इसे कौन सा नया छोड़ना था? इसे छूट क्या गया कि परिणति में जो अशुद्धता थी वो अशुद्धता छूट गई, तो भाव मोक्ष कहने में आया। पर में पर का उसके साथ यहाँ कुछ संबंध नहीं है। और भी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय